जय श्री राम जी, जय श्री राम। आज हम प्रकाश घनश्याम यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थी छोटे से लेकर के बड़े विद्यार्थी तक के दो सूत्र, 1 नंबर और 2 नंबर यूट्यूब चैनल पर बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, भलाई के उपकार के लिए, जिससे विद्यार्थी अपनाकर आगे बढ़ने में कोई हिचक, कोई टेंशन नहीं होगी। ऐसे 2 सूत्र बताते हैं। हमारे विद्यार्थी ट्यूशन कोचिंग की तैयारी करते हैं, परीक्षा में या नौकरी पेपर में देने के लिए तैयारियां करते हैं, करनी भी चाहिए। मूल तैयारी उसे लगभग है, उससे वंचित रहते हैं। तो पहली मूल तैयारी है विद्यार्थी की, छोटे से लेकर के बड़े तक की, उनसे विद्यार्थी वंचित रहता है। वंचित कैसे? ट्यूशन भी करनी चाहिए, पेपर के लिए ट्यूशन, कोचिंग, और परीक्षा के लिए भी ट्यूशन कोचिंग करनी चाहिए। परंतु मूल तैयारी है उससे लगभग वंचित रहते हैं। पहली मूल तैयारी है विद्यार्थी छोटे से लेकर के बड़े विद्यार्थी तक शरीर ऊर्जा की कोचिंग। विद्यार्थी को अपने शरीर और दिमाग की कोचिंग पहले करनी चाहिए। शरीर कईयों के कुदरत की देन से स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, उसके नंबर आगे से आगे आते रहते हैं। और हमारे जो बच्चे कई है उनके नंबर कम आते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे में कमी है। बच्चे में कमी नहीं है, उसकी ऊर्जा में, उसकी दिमाग में वो कमी है। कमी को दूर करने के बाद में उन बच्चों में और हमारे बच्चों में कोई अंतर नहीं। और जिस बच्चों के अधिक नंबर आते हैं उनका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ऊर्जा शरीर के लिए और दिमाग के लिए, जो भी ऊर्जा मूल एक कोचिंग और एक ध्यान रखने की बात है शरीर की, वह तो अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि कई कहते हैं हम बच्चों को बहुत खिलाते हैं परंतु वो उसके काम में नहीं आती। इसलिए उसकी भी मैं एक छोटी सी एक प्रयोग बताता हूँ। आयुर्वेदिक में शोध है और उससे न कोई नुकसान होने वाला है, न कोई साइड इफेक्ट होने वाला है। और शरीर की ऊर्जा, उसमें पाचन तंत्र में सही रहेगा। तो जो भी हम दिमाग संबंधी या कोई भी ऊर्जा की वस्तु जो भी खाएंगे, सलाद खाएं, कुछ भी खाएं, फल खाएं, तो वो हमारे, कई कहते हैं हमारे बच्चों के अंग संग नहीं लगता। कई कहते हैं हम खाते हैं कैल्शियम की कोई दवा या आयरन की कोई दवा, तो हमारे काम में नहीं आती। उसके लिए दवा बनाने का एक आसान तरीका और सस्ती दवा है, और उससे शरीर में जो भी पाचन तंत्र है उसमें कोई भी हम वस्तु खाएंगे वह एक एक कण उसका काम में आएगा। पहले सूत्र सुनो। दवा बनाने के 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम, और 50 ग्राम अजवान, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम सूंठ और 50 ग्राम के लगभग इलायची। इनको कूट पीस करके पाउडर बनाएं, और पाउडर बना करके इसमें छिट्टे वाली मिश्री का पाउडर बना करके कितना डालना है,
कम से कम 400 ग्राम के लगभग। और ये नाप बताया है 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम धना, 100 ग्राम जीरा, साबुत धनिया ले आई और 50 ग्राम सूंठ, 50 ग्राम इलायची और 50 ग्राम के लगभग काली मिर्च और इसमें 400 ग्राम के लगभग सिट्टे वाले मिश्री का पाउडर। ये तो है पेट के तंत्र और जो भी हम वस्तु बच्चों को खिलाएंगे वह काम में आएगी, इसमें कोई नुकसान होने वाला बात नहीं है। और उसके साथ दिमाग संबंधी क्या खवानी है कि मामूली बादाम 250 ग्राम गोटे तैयारी हो और कागजी बादाम अगर ये लेना हो तो पतले छिलके वाले आधा किलो लेना होगा, क्योंकि आधा किलो में 250-300 ग्राम गोटे निकलेंगे। और अखरोट साबुत भी आता है, गोटे भी आता है। अखरोट आधा किलो कागजी बादाम, अंजीर 250-300 ग्राम के लगभग, मिनका दाख बड़ी आती है वो 250 ग्राम का एक पैकेट आता है, 100-150 रुपये के आसपास है। तो इनको करना क्या है, ये बादाम रात को भिगोने हैं और अखरोट, अंजीर और बड़ी किशमिश इनको सुबह डेढ़ एक घंटा, सवा डेढ़ घंटा, 2 घंटा के आसपास सुबह जल्दी उठ के उसको भिगोना है। और रात को बादाम भिगोने हैं कितने नग, 5 या एक बच्चे के लिए 5 या 6 नग और 4-5 नग अखरोट और 2-3 नग अंजीर और 4-5 नग किशमिश। मिनका दाख बड़ी, मिनका दाख को 2-1.5 घंटों सुबह जल्दी उठकर भेदे और अंजीर को भेदे, अखरोट को भेदे और बादाम को रात को भेजना है, क्योंकि उसका छिलका उतार के सुबह खाना है। और कम से कम 10-20 चने को भेदे। इतना सामान लगातार कम से कम कई 3-4 महीने तक बच्चा खाएगा। और वो पहले प्रयोग पेट के तंत्र का बताया था, उनका पाउडर बनाकर ये खाएंगे। बच्चे की ऊर्जा, बच्चे की ग्रोथ बढ़नी, दिमाग बढ़ना 6ठे महीने के अंदर आपको बच्चों का मालूम हो जाएगा। 12 महीनों में इसका 6-7वें महीने में इसका असर पड़ेगा। लंबे समय तक खाते रहे तो कोई बात नहीं। हर प्रति वर्ष एक योग बच्चे को खिलाए तो बच्चा आगे से आगे दिमाग भी बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी याददाश्त, उसकी घबराहट नहीं होगी। जो आजकल बच्चे पेपर हाथ में लेते हैं, जो घबराते हैं, जो भयभीत होते हैं, जो याद होते हैं, वो यादगिरी है वो चली जाती है, पता नहीं कहाँ गई। पेपर याद थे, कोचिंग करी थी, ट्यूशन करी थी, और जब पेपर हाथ में लेते हैं वह कुछ याददाश्त उस समय कम हो जाती है। और जहाँ पेपर देने के स्थान पर है वहाँ पेपर में जो याद होती है वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे के शरीर में ऊर्जा की कमी और आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण से। अगले सूत्र में हम आत्मनिर्भर के लिए अगले सूत्र में बताएंगे। इसी सूत्र में हम शरीर के स्वास्थ्य सत्य के लिए ये मूल कोचिंग है, ये मूल बच्चे की नींव है। इस नींव से जो आगे बढ़ चढ़ कर कोचिंग करेगा, विद्या पढ़ेगा, विद्या अध्ययन करेगा, उनका कहीं भी अटक होने वाली बात नहीं है। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।